इधर देश में कोरोना का आंकड़ा 54 लाख के पार हो गया। राजस्थान में कोरोना कंट्रोल के लिए लगी धारा 144। कितने पाकिस्तानियों ने ली भारतीय नागरिकता? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 87,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिनमें 1,135 लोगों की मौत हुई। इनको मिलाकर कोरोना मरीजों की संख्या 55 लाख के करीब पहुंच गई है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश भर में कोरोना से अब तक 87,909 लोग दम तोड़ चुके हैं। भारतीय नागरिकता पाने वालों में सबसे टॉप पर पाकिस्तानी है। पिछले साल सबसे ज्यादा 809 पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि पिछले 5 साल में 56 देशों के 18,855 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है, जिसमें 15,000 बांग्लादेशी, 2,668 पाकिस्तानी, 665 अफगानी नागरिकों को भारतीय नागरिकता मिली है। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में देसी बम का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। दामोदरचक गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 98 देसी बम बरामद किए हैं। 17 सितंबर को बम फटने से 2 लोगों की मौत हुई है, जिसकी जांच के दौरान पुलिस को गांव में बम का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यौन उत्पीड़न मामले में अभिनेत्री पायल घोष आज मुंबई के ओशिवारा थाने में अनुराग कश्यप के खिलाफ केस दर्ज कराएंगी। पायल ने अनुराग कश्यप पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। पायल घोष ने बताया कि काम के सिलसिले में अनुराग कश्यप से मिली थी। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और जब उनके घर गई तो वो मुझे अलग कमरे में ले गए और मुझसे जबरदस्ती करने लगे। गृह मंत्री अमित शाह मानसून सत्र में पहली बार आज संसद की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। 12 सितंबर को सांस लेने में दिक्कत के बाद अमित शाह एम्स में भर्ती हुए थे। इलाज के बाद 17 सितंबर को उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद आज पहली बार मानसून सत्र की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। लोकसभा में कोरोना महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पीएम केयर फंड से 50,000 स्वदेशी वेंटिलेटर खरीदने के लिए हमें 893 करोड़ से ज्यादा का फंड मिला है। दुनिया भर में 145 कैंडिडेट कोरोना वैक्सीन की तलाश में जुटे हैं। भारत में हमने 30 वैक्सीन उम्मीदवारों को भी सहायता दी है। असम में घुसपैठियों को लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि असम में जांच के बाद 86,000 से अधिक लोग विदेशी घोषित हुए हैं। वहीं राज्य में 83,000 से अधिक मामले संदिग्ध वोटर्स के सामने आए हैं। केंद्र ने डिटेंशन सेंटर और उसमें डिटेन लोगों के बारे में जानकारी उपलब्ध न होने की बात कही। सरकार ने बताया कि राज्य सरकारों की ओर से घुसपैठियों के लिए बनाए गए डिटेंशन सेंटर का ब्यौरा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर में 4 लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई। सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। यूएई के अबुधाबी में खेले गए आईपीएल के 13वें सीजन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने किंग्स 11 पंजाब को सुपर ओवर में हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 157 रन बनाए थे। किंग्स 11 पंजाब ने रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हराया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।